नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं आप सभी के बीच में सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 14 मार्च 2024 दिन में 12:40 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 13 अप्रैल की शाम तक रहेंगे और उसके पश्चात अपनी उच्च राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य पिता, आत्मा, आत्मविश्वास, उच्च सरकारी पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आंखों का तेज, चेहरे में चमक, आपकी हड्डियां, आपका हृदय, यह है सूर्य। जिनकी कुंडली में सूर्य बली है उनका आत्मविश्वास बड़ा जबरदस्त होता है। ऐसे लोग उच्च सरकारी पदों पे आसीन होते हैं। ऐसे लोगों को मान सम्मान प्राप्त होता है। और वहीं अगर सूर्य कमजोर है, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाए, हड्डियों में समस्या आ जाए, पिता के स्वास्थ्य में कमी आ जाए, पिता के कार्यक्षेत्र में रुकावटें आने लगे, किए हुए काम का प्रतिफल प्राप्त ना होना, यह सब सूर्य के कमजोर होने से होता है। राज्य का सुख, राज्य सत्ता का सुख, जो लोग स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं उनके लिए राज्य का सुख, यानी कि सूर्य राजा है ना, तो राज्य का सुख, जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत है उनको राज्य सुख प्राप्त होता है। सरकार से जुड़ करके अगर वो लोग काम करें तो उनको बेहद सफलता मिलती है। और वहीं अगर सूर्य कमजोर है तो आपको सरकारी योजनाओं का कह लीजिए, सरकार की तरफ से वो लाभ नहीं मिल पाएगा जिसके आप हकदार हैं। आज चर्चा करेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा जाने वाला है। राशियों के क्रम में सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। प्रिय दर्शकों, मेष राशि में ये गोचर आपके 12वें भाव से होने जा रहा है। अब 12वां भाव किस चीज का है? खर्चों का, व्यय का। दौड़ भाग आपकी बढ़ेगी, बेवजह की दौड़ भाग बढ़ेगी। अब चूंकि एक संयोग इस बार अलग बन गया है कि राहु पहले से ही मीन राशि में विद्यमान है और सूर्य भी वहां पहुंच गया, तो एक सूर्य ग्रहण की स्थिति बन गई। तो ये गोचर एक तरह से देखा जाए तो कुछ राशियों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ के लिए मध्यम है, कुछ के लिए बहुत अच्छा है और कुछ के लिए सामान्य, काम चलेगा, एवरेज। अगर हम मेष राशि की बात करें, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, वाद विवाद, व्यर्थ के खर्चे, झगड़े झंझट, इनसे आपको बचाव करना है। जितना हो सके दूरी बना के रहिए, वरना आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दूसरा, खान पान का विशेष ध्यान दें, लेन देन में सावधानी बरतें, यहां आपको समस्या हो सकती है। लेकिन एक चीज आपके पक्ष में निकल के आ रही है कि इस गोचर के दौरान आपके जो शत्रु और विरोधी हैं वो शांत होंगे, ये आपके लिए पक्ष में है। अब क्या करें? भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें और देर तक सोने की अगर आदत है तो उसको तत्क्षण छोड़ दीजिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए ये जो गोचर है आपके लाभ भाव एकादश भाव से होने जा रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। धन के दृष्टिकोण से, मान सम्मान के दृष्टिकोण से, अचल संपत्ति प्राप्त करने के दृष्टिकोण से यह गोचर अति उत्तम है। व्यवसाय में वृद्धि, नौकरी में पदोन्नति की संभावना, कोई ट्रांसफर चाहते थे मन मुताबिक, कोई प्रमोशन चाहते थे, वहां आपको संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। मित्रों से लाभ आपको मिलेगा। प्रेम संबंध में अगर कोई विच्छेद आ गया था, प्रेम संबंध में कोई दरार अगर पैदा हो गई थी, तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आपको थोड़ा सा अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, यहाँ पे समस्या हो सकती है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान दें, आंख बंद करके किसी पे भी भरोसा ना करें, ये आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा, वृषभ राशि की जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको खास तौर पे अपने पेट का ध्यान रखना है। खास तौर पे जो शुरुआती चरण में है उनको तो बहुत ध्यान रखना है। इस समय लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। बाकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ आपके लिए बना रहेगा। मिथुन राशि, देखिए मिथुन के लिए गोचर दशम स्थान से होने जा रहा है, जो कि ठीक है, इसको अच्छा कहूंगा मैं, खराब नहीं कहूंगा।
समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, नौकरी में पदोन्नति की स्थिति बनेगी, सरकारी नौकरी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, योजनाएं आपकी सफल रहेगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए मिथुन राशि में ये हो रहा गोचर ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सूर्य राहु का संबंध जो बनेगा ये आपको उन्नति और प्रगति दिलाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या करना है, आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, घर में बेवजह की कलह ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जितने भी मिथुन राशि के जातक है भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र का जप करें, आपके लिए गोचर बेहतर बना रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए नवम भाव से गोचर होने जा रहा है, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान देना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि पिता की कार्यक्षेत्र में कोई समस्या ना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। धर्म के मार्ग पे चलिएगा, अधर्म आचरण अगर आप करेंगे तो आप मुसीबत में फंसेंगे। हाँ, बाकी प्रकृति के दृष्टिकोण से, धन लाभ के दृष्टिकोण से गोचर अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चला आ रहा था उसमें आपके फेवर में जाएंगी, चीजें लाभ होगा। तीर्थ यात्रा अगर इस दौरान आप करना चाहते हैं तो आसानी से हो पाएगी और तीर्थ यात्रा का श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होगा। उपाय बस वही, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, यह गोचर अति उत्तम बना रहेगा। सिंह राशि, देखिए सिंह राशि के लिए गोचर अष्टम भाव से होने जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं कहा जाएगा। वाहन चलाने में विशेष सावधानी रखें, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना घट सकती है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे, यहाँ पे समस्या खड़ी हो सकती है। जो लोग हार्ट के पेशेंट है या जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें इस गोचर काल के दौरान। साथ ही साथ घर में कलह ना हो, मतभेद ना हो, जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान कहीं ना कहीं पे रखना पड़ेगा। क्रोध और वाणी पे नियंत्रण आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि आकस्मिक धन का लाभ आपको होता हुआ इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहा है, यहाँ पे समस्या नहीं है। लेकिन आप प्रयास करें कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इससे जितना दूर रहेंगे उतना ये गोचर आसानी से निकल जाएगा। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र का जप करें, प्राणायाम करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ये गोचर आसानी से बीत जाएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। ये कन्या राशि के जातकों के लिए वैसे ये गोचर सप्तम भाव से होने जा रहा है, इसको भी कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दो विच्छेदात्मक ग्रह सप्तम भाव से गोचर करेंगे तो एक तो दाम्पत्य जीवन में कलह पैदा करेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट लाएंगे। ये आपको यहाँ पे विशेष सावधान रहना है। साथ ही साथ इस बात पे आप ध्यान दीजिए, कोई पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में या तो बेवजह का मतभेद पैदा होगा, बात जैसी बात नहीं और बात इतनी बड़ी हो जाएगी जो पार्टनरशिप है आपकी टूटने की कगार पे आ जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सावधान हो जाइए पहले से ही। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, ये बहुत आवश्यक है। भगवान सूर्य को जल दीजिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, गायत्री मंत्र का जप करिए। यह गोचर आपके लिए धीरे धीरे करके बेहतर होता हुआ चला जाएगा। तुला राशि की बात करते हैं। देखिए तुला राशि के लिए वैसे ही गोचर है अच्छा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तुला राशि के जातकों को दो चीज़ों का बहुत ध्यान देना होगा। पहला, तुला के लिए गोचर आपके षष्ठ भाव से होने जा रहा है, तो बेवजह के खर्चे आपके ना बढ़े, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये पॉइंट आपका निगेटिव आ रहा है। बाकी शत्रु और विरोधी आपके शांत होंगे, कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में आपकी विजय होगी। ऋण से अगर आप मान लीजिए ऋण लिया हुआ है, ऋण से आप मुक्त होना चाहते हो तो ये समय उसके लिए बहुत बढ़िया, प्रयास करिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ धनागमन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बन रही है। स्वास्थ्य का लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा और व्यर्थ के खर्चों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर इन दो चीज़ों को आपने बैलेंस कर लिया तो बाकी चीज़ें बेहतर है। तुला राशि के सभी जातक भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें, यह गोचर आपके लिए बढ़िया बना रहेगा। वृश्चिक राशि पंचम भाव से होने जा रहा है, ठीक है, इसको मैं खराब नहीं कहूँगा। पंचम भाव का गोचर यहाँ ठीक माना जाएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना है, खासतौर पर पेट में कोई दिक्कत ना हो, गैस या एसिडिटी की समस्या परेशान ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी प्रेम संबंधों में थोड़ा सा तनाव भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंचम से गोचर करेंगे, दो विच्छेदात्मक ग्रह बैठे हुए हैं, प्रेम संबंधों में दिक्कत आ सकती है। संतान की तरफ से या वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको उनके आचरण और उनके व्यवहार पे बहुत ध्यान देना है। उनका आचरण और व्यवहार इस समय आपको अटपटा लग सकता है, ध्यान दीजिएगा। या वो किसी गलत ट्रैक पे, गलत संगति में ना चले जाएं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो आध्यात्मिक उन्नति आपकी होती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे, लाभ के एक से ज्यादा रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये रास्ते सही होंगे ऐसा मैं नहीं कह सकता। जितनी भी वृश्चिक राशि की गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने पेट का बहुत ध्यान दें,
शुरुआती चरण अगर आपके चल रहे हैं तो आप विशेष ध्यान देंगे, डॉक्टर की सलाह माने, इससे आपको लाभ होगा। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, गायत्री मंत्र का जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ये गोचर आसानी से बीत जाएगा। धनु राशि, चौथे घर से होने जा रहा है ये गोचर। अब चौथा घर किस चीज का होता है? जनता का, मित्रों का, आपकी माँ का, आपके स्व उपार्जित धन का। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान दें। गृह कलह की संभावना बनेगी, यहाँ आपको बचाव करना है। मित्रों से धोखा भी मिल सकता है, यहाँ पे सावधान रहिएगा। कार्यक्षेत्र आपका बहुत बढ़िया रहेगा, भाग्य में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थी जो है, जितने भी धनु राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए गोचर अच्छा है। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी धनु राशि के जातक हैं वो भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें, ये गोचर आसानी से बीत जाएगा, उत्तम लगातार बना रहेगा। मकर राशि, तीसरे भाव से होने जा रहा है, कहना ही नहीं। तीसरे का गोचर कितना बेहतरीन है और कितना जबरदस्त लेकर के आ रहा है। राहु और सूर्य दोनों के दोनों पराक्रम के कारक रहे, जब पराक्रम भाव से संबंध बनाएंगे तो ये मान लीजिए कार्यक्षेत्र आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। प्रगति के दृष्टिकोण से गोचर बहुत बढ़िया, रुके हुए काम आपके पूरे होते हुए चले जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पिता अगर वृद्ध हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके जोड़ों में दर्द इत्यादि की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ अगर वो हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। धनुराशि के सभी जातक भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करें, गायत्री मंत्र का जप करें, प्राणायाम करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ये गोचर अति उत्तम हो जाएगा। मकर राशि, देखिए मकर के लिए दूसरे भाव से होने जा रहा है गोचर। अब राहु और सूर्य दो विच्छेदात्मक ग्रह जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो सबसे पहले अपनी आंखों और अपनी हड्डियों का बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ समस्या आ सकती है। मानते हैं कि इस गोचर काल के दौरान शत्रु और विरोधी आपके शांत होते हुए चले जाएंगे, लेकिन आकस्मिक धन की हानि भी दिखाई दे रही है, सावधान हो जाइए। कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत बढ़िया है, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये गोचर बहुत अच्छा रहेगा। रुके हुए काम आपके हैं वो पूरे होते हुए चले जाएंगे, धन लाभ की स्थिति बनेगी, धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान ये भी देना है कि आप आंखों और हड्डियों की समस्या में ना फंस जाएं। इसके लिए भगवान सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, ये गोचर धीरे में धीमे करके उत्तम होता हुआ चला जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर आपके लिए सामान्य ही कहा जाएगा। देखिए दो चीज़ों का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा, एक तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान देना होगा, और दूसरा आपको मेन चीज आंखों और हड्डियों की समस्या से भी बचाव करना होगा। यहाँ पे आपको दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। धन का निवेश ना करें, करते हैं तो किसी जानकार की राय से करेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति बन सकती है, सावधान रहिएगा। इस एक महीने के दौरान 13 तारीख तक, 13 अप्रैल तक, जब तक सूर्य राशि परिवर्तन नहीं कर जाते हैं तब तक पैतृक विवाद या पैतृक संपत्ति की अगर अलगाव की बात आ रही है तो थोड़ा पीछे आ जाइए, बैकफुट पे आ जाइए, अभी निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। दो चीज़ों के लिए मैं और आपसे कहूँगा, एक तो आप वाहन बहुत सावधानी से चलाइएगा। अगर आपको छाती में कोई दिक्कत लगती है, दर्द या तकलीफ होती है तो चिकित्सकीय परामर्श लेकर के ही औषधि खाइएगा, उसके पहले नहीं। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, रविवार के दिन गुड़ का दान करें, प्रातःकाल गाय को गुड़ खिलाएं, इससे आपका गोचर आसानी से बीत जाएगा। और अंतिम राशि अगर हम मीन की बात करें तो देखिए मीन लग्न पे, मीन राशि पर ही ये गोचर होने जा रहा है, तो इसको अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। एक तो सूर्य आपके लिए षष्ठपति होकर के लग्न में गोचर करेंगे, साथ में मीन लग्न में राहु कोई, मीन राशि के लिए राहु कोई कारक ग्रह तो है नहीं। अब ये दोनों विच्छेदात्मक ग्रह जब लग्न में जाएंगे तो ये बेवजह की तकलीफें, आकस्मिक यानी कि भ्रमात्मक स्थिति पैदा कर सकता है। इस गोचर काल के दौरान स्वास्थ्य का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। खास तौर पे अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जो कि मीन लग्न या मीन राशि से संबंध रखते हैं तो उनके स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दीजिए, आंखों का बहुत ध्यान दीजिए, हड्डियों का बहुत ध्यान दीजिए, कोई चोट चपेट ना लग जाए, इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिए। संघर्ष आपका इस गोचर काल के दौरान बढ़ेगा। बाकी लोग जो आसानी से अपने कार्य को सफल कर लेंगे, आपको उसी काम को करने में समय लगेगा, उसमें संघर्ष बढ़ेगा आपका, सावधान रहिएगा। कार्य होते होते लास्ट मोमेंट पे आपका काम रुक जाए, सब कुछ बिल्कुल फाइनल है, ये है कि बस कल जाना है, पका पकाया मिल जाएगा, और हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बात आ जाए जहां आपको उस कार्य में सफलता ना मिल पाए, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। शत्रु और विरोधी इस गोचर काल के दौरान आपके हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ भी आपको सावधान रहना है।
जीवन साथी के साथ मतभेद बढ़ेंगे, जीवन साथी के साथ कलह की संभावना बनेगी, जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय बाधित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखें। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, प्रातःकाल गाय को गुड़ खिलाएं। इससे ये गोचर काफ़ी हद तक शांत होगा और ये गोचर आसानी से बीत जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।